तो यार पावर के मामले में अब गोकू वेजिटा एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं जहाँ पर कोई मॉडल इतनी इजीली नहीं पहुंच सकता। हाँ तो यार आज हम बात करने वाले हैं, क्या वेजिटा अल्ट्रा ईगो को मास्टर करेगा ग्रेनोला आर्क के अंदर ही। तो यार अगर कहीं से चैनल पर नए आ गए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर हम बात करें गोकू की तो गोकू ने यूआई बहुत कम टाइम में मास्टर करी थी, और जब वेजिटा ने ट्राई करा यूआई को पाने की तो वो ऐसे बिटा था। मगर यार फॉर्म की मास्टर करने की बात आए तो उसमें अपना प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस वेजिटा सबसे आगे रहा है। चाहे वो फॉर्म सुपर सेयन 1 हो, 2 हो, गॉड हो या फिर ब्लू हो, वेजिटा ने ऑलवेज पहले ही मास्टर कर रखा है। और अगर हम वही बात करें गोकू की तो गोकू सिर्फ ये चाहता है कि वो स्ट्रांग बनता रहे और वो आगे की फॉर्म को ढूंढता रहता है। जैसे कि हमने बू सागा में देखा था, वह जैसे कि गोकू ने सुपर सेयन 3 अचीव करी थी वैसे ही। तो यार अब क्या ऐसा हो सकता है कि वेजिटा इस आर्क के अंदर अल्ट्रा ईगो को इजीली अचीव कर ले। तो यार मास्टर करने की बात है फॉर्म को, तो वेजिटा भले ही एक अलग ही लेवल पर हो फॉर्म मास्टर करने के, मगर यार गोकू भी कम नहीं है। जैसे कि गोकू ने अल्ट्रा स्ट्रिंग पहली बार यूज़ करी थी तो गोकू हारा था, मैंने माना गोकू हारा और आपने भी माना था, मगर उसी टाइम पे गोकू ने उसको मास्टर भी कर लिया और जिरिन को हराया भी, उस फॉर्म को कम समय के अंदर ही मास्टर करके। तो यार उसने उस फॉर्म को मास्टर कैसे करा, ज़रा उसका राज जानते हैं। उसने उस फॉर्म को मास्टर ऐसे करा, जब गोकू यूआई फॉर्म में जिरिन से पिट रहा था तो गोकू को एक पुश मिला उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स और उसके दोस्तों की तरफ से कि अगर वो हार गया तो उसकी फैमिली का, उसके फ्रेंड्स का और उसके अर्थ वालों का क्या होगा, पूरा यूनिवर्स मिट जाएगा और वो ऐसा होने नहीं दे सकता। तो इसी चीज़ का पुश गोकू को मिला और गोकू ने अल्ट्रा स्ट्रिंग को कम टाइम रहते ही मास्टर कर लिया और जिरन को पीट दिया। तो यार अब ऐसा ही कुछ सीन वेजिटा के केस में भी हो सकता है, जैसे कि हमने लॉर्ड बीरस सागा में देखा था। जब लॉर्ड बीरस ने बुल्मा को एक उंगली से टिक किया था तो वेजिटा गुस्से आया था और उसका SSG-2 का पावर इतना पहुंच गया था कि उसने सुपर सेयन 3 तक को सरपास कर दिया था भाई। और वहीं गोकू सुपर सेयन 3 में हारा तो वेजिटा सुपर सेयन 2 में लॉर्ड बीरस को बुरे तरीके से पीटा। और यार हाँ, वेजिटा आराम से मास्टर कर सकता है अल्ट्रा ईगो को, अगर वो अपने प्राइड, अपने घमंड और अपनी अकड़ को थोड़ा साइड में कर दे। अब वो मास्टर कैसे करेगा वो मैं आपको अपनी थ्योरी बताता हूँ। तो जहाँ तक मैं अपनी थ्योरी लगाऊँ, मेरी थ्योरी ये है कि कुछ ऐसा होगा कि गैस और ग्रेनोला लड़ रहे होंगे, दोनों की लड़ाई बिल्कुल सही चल रही होगी, मगर तभी गैस की जो पावर है वो ग्रेनोला से ज़्यादा है, ये हम सब जानते हैं। तो गैस कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करेगा जिससे ग्रेनोला की पकड़ हल्की होने लगेगी और ग्रेनोला मैच के अंदर हारने लगेगा। तो गोकू वेजिटा जंपिंग करेंगे फाइट के अंदर उसको बचाने के लिए, मगर क्योंकि गोकू वेजिटा दोनों की हालत ख़राब है तो गोकू वेजिटा दोनों पिटेंगे। मगर कुछ ऐसा होगा कि गैस ना गोकू को उसके जो की अटैक्स हैं, मतलब वो अपनी पावर से ब्लेड और वो जो बनाए थे उससे वो गोकू का स्टैप कर देगा, या तो दिल में या फिर उसके चेस्ट में, और कुछ ऐसा होगा गोकू मौत की कगार पे पहुंच जाएगा। और हो सकता है वो कुछ ऐसे वर्ड बोले वेजिटा को कि वेजिटा मैं तो ख़त्म हो रहा हूँ और इस दुनिया की आखिरी उम्मीद तुम हो, तुम ग्रेनोला का बदला लो और ग्रेनोला को बचाओ और इस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर गैस को जो कि ईवल है इसको उसके प्लान से रोको और तुम्हें सब कुछ करना होगा। और वहीं वेजिटा को अपनी फैमिली याद आए, बुल्मा, ट्रंक्स और बुल्ला, और यहाँ तक कि वो कैकारोट को भी याद करता है। ये बात हम कई बार देख चुके हैं। और वेजिटा एक ऐसे पुश से गुजरे कि वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म बाहर आए और उसका पावर इतना राइज अप हुए कि वो पावर लॉर्ड बीरस तक अपने प्लेनेट पर सेंस करें। क्योंकि मास्टर अल्ट्रा स्ट्रिंग जब आई थी तो हम लोगों ने देखा था सब गॉड्स डरे थे। तो मैं चाहता हूँ अल्ट्रा ईगो जब मास्टर हो तो दूसरे यूनिवर्सेस में भी उसकी पावर जाए और वेजिटा का रेज ऐसा हो कि वो गैस की पीट पीट के बहुत बुरी हालत कर दे। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है फ्यूजन, फिर उनको मजबूरन फ्यूजन करना पड़ेगा। तो मेरी जो थ्योरी है वो यही है कि वेजिटा अपनी फैमिली के थ्रू अल्ट्रा ईगो को मास्टर करेगा और उसकी अल्ट्रा ईगो मास्टर जब होगी तो उसके बाल, उसका चेहरा और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रिंग के केस में, अल्ट्रा स्ट्रिंग के अंदर आपके बाल ब्लैक होते हैं, बस हल्की सी ग्लो आती है, मगर उसको मास्टर करने के बाद आपके जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल ही वाइट हो जाते हैं। और अल्ट्रा ईगो में भी ऐसा ही कुछ सीन हो सकता है, क्योंकि अभी हम नहीं जानते, क्योंकि एक ये पहली बात जो है वो मांगा है और दूसरी बात ये अभी एनिमे में आने में बहुत टाइम है। तो यार इसके चांसेस काफ़ी हैं कि ये भी अल्ट्रा ईगो की तरह, ओ आई मीन अल्ट्रा स्टिंग की तरह अपने हेयर चेंज करे। तो यार वेजिटा अल्ट्रा ईगो मास्टर कर सकता है या नहीं कर सकता, आपको क्या लगता है? क्योंकि यार काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि क्या वेजिटा अल्ट्रा ईगो ग्रेनोला आर्क में ही मास्टर करेगा या फिर उसके बाद करेगा। तो यार एज अ वेजिटा फैन
मैं चाहता हूँ वेजिटा इसी के अंदर मास्टर करे, आई मीन ग्रेनोला आर्क में। आप गोकू के फैन हो मगर फिर भी यार अपनी थ्योरी कमेंट में बताओ, मैं आपकी थ्योरी लास्ट में पढ़ूंगा। अगर आपको मेरी थ्योरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, नोटिफिकेशन बेल को फॉर ऑल करना। मुझे मिलती है मोटिवेशन, आपको मिलती है नोटिफिकेशन। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।